हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे नर्सरी क्लास का क्या सिलेबस होता है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कहीं कहीं ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही है, और दोनों ही केस में पेरेंट्स को प्रॉपर सिलेबस नहीं पता होता है कि हम किस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को पढ़ाएं। अगर आपका बच्चा भी नर्सरी क्लास में तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही सिलेबस फॉलो किया जाता है। मैंने भी अपने बच्चों को इसी सिलेबस से पढ़ाया था। आपका बच्चा भी अगर नर्सरी क्लास में तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो अब देखते हैं नर्सरी क्लास का क्या सिलेबस होता है। फर्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में स्ट्रोक लाइंस, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व्स। ये कुछ लाइंस होती है जो बच्चों को बनवाई जाती है। स्ट्रोक लाइंस बहुत ही जरूरी होती है, इनके थ्रू बच्चे इजीली ट्रेसिंग करना सीख जाते हैं एंड अल्फ़ाबेट, नंबर्स, सारे लेटर्स बनाना इजीली सीख जाते हैं। तो आप स्ट्रोक लाइंस ज़रूर करवाएं। स्कूल में भी बच्चों की फर्स्ट स्टेप स्ट्रोक लाइंस ही होती है, उन्हें स्कूल में भी सबसे पहले स्ट्रोक लाइन से ही करवाई जाती है। तो अगर आप होम स्कूलिंग दे रहे हैं अपने बच्चे को तो आप सबसे पहले स्ट्रोक लाइन से ही स्टार्ट करें। सेकेंड है अल्फ़ाबेट, जिसमें A to Z कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट है ट्रेसिंग, जिसमें बच्चों को ट्रेसिंग करने के लिए दी जाती है, जिसमें कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स साथ में करवाए जाते हैं। आप भी बच्चों को स्टार्टिंग में एटलीस्ट 5 लेटर्स करवाएं, आफ्टर देन आप आगे मूव करें। इस तरीके से आप कम कम लेटर्स लेके बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं और वो जल्दी लर्न भी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने A to E तक बच्चों को लेटर पढ़ा दिए, आफ्टर देन आप उनके साथ ये सारी एक्टिविटीज़ फॉलो करवाएं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर, इस एक्टिविटी में बच्चों को इस तरीके से लेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है लेटर के, बच्चे को के फाइंड करना है एंड उस पर सर्कल करना है। पी, सो पी को फाइंड करना है एंड देन सर्कल करना है। तो इस तरीके की एक्टिविटी कैपिटल लेटर्स के साथ भी करवाई जाती है एंड सेम एक्टिविटी स्मॉल लेटर्स के साथ भी करवाई जाती है। फिल द मिसिंग लेटर्स, इसमें बच्चों को A to Z आपने जितने स्टार्टिंग में लेटर पढ़ाया आप उतने लेटर्स के साथ भी ये एक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं। मैच द सेम लेटर्स, इसमें बच्चों को लेटर टू लेटर मैच करने के लिए दिया जाता है। इसमें कैपिटल टू कैपिटल लेटर्स भी मैच करवाया जाता है एंड कैपिटल टू स्मॉल लेटर्स भी मैच करवाया जाता है। मैच विथ पिक्चर्स, ये एक सिंपल एक्टिविटी है जिसमें एक साइड पिक्चर्स बनी हुई होती है, एक साइड सारे अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं एंड फर्स्ट साउंड से लेटर को मैच करना रहता है। इसमें इस तरीके की एक्टिविटी भी करवाई जाती है। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर बना है क्वीन, तो क्वीन का फर्स्ट लेटर होता है क्यू, तो क्यू पर सर्कल करना है। हियर इज कैट, स्टार्ट्स विथ लेटर C, सो सर्कल ऑन द लेटर C। वास स्टार्ट्स विथ V। तो इस तरीके से बच्चों को ये सिंपल एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। ऑड वन आउट, इसमें सारे लेटर सेम होते हैं एंड वन डिफरेंट लेटर को आइडेंटिफाई करना होता है। फोनिक साउंड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को जब अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे होते हैं तब आप उन्हें फोनिक साउंड्स के साथ ही पढ़ाएं। फोनिक साउंड सिंपल साउंड्स होते हैं, जैसे A का साउंड होता है A, B का साउंड होता है ब, C का साउंड होता है क। तो इस तरीके के साउंड्स के साथ जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे इजीली साउंड आउट करना सीखेंगे एंड वो स्पेलिंग रीड करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है डिक्टेशन। डिक्टेशन मीन्स आपको कोई लेटर बोलना है एंड बच्चे को वो राइट डाउन करना है। तो अगर आप बच्चे को होम स्कूलिंग दे रहे तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ घर पर फॉलो करें, क्योंकि यही सब चीज़ें स्कूल में भी करवाई जाती है और वो इंटरेस्ट के साथ करते हैं। ऑल अबाउट मी, इसमें बच्चे को अपने खुद के बारे में कुछ चीज़ें बताना होती है, जैसे खुद का नाम, फैमिली के बारे में, छोटी छोटी सी चीज़ें होती। इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बता चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इंग्लिश में स्ट्रोक लाइन्स होती है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड ऑल अबाउट मी, ये 3 टॉपिक्स होते हैं। अब ये बच्चे को अच्छे से करवाएं। नेक्स्ट है नंबर्स या मैथ। इसमें फर्स्ट है प्री मैथ कॉन्सेप्ट। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, टॉयज़ के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू। इस तरीके से बच्चों को इनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। लाइक सेम, डिफरेंट, बिग स्मॉल, मोर लेस, हेवी लाइट, फुल एम्प्टी, टॉल शॉर्ट, ये कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को करवाया जाता है। नंबर्स, इसमें 1 से 50 तक के नंबर्स इंक्लूड होते हैं। कुछ स्कूल्स में 1 से 10 तक भी करवाया जाता है और कुछ स्कूल्स में 1 से 100 तक के नंबर्स भी करवाए जाते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है स्कूल के सिलेबस के ऊपर, बट 1 से 50 तक के नंबर्स आप बच्चों को राइटिंग वर्क में करवा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने फर्स्ट में 1 to 5 नंबर करवाए, आफ्टर देन 6 to 10 पर मूव करें। तो स्मॉल अमाउंट में जब आप बच्चों को नंबर सिखाएंगे तो बच्चे ईजिली सीख जाएंगे। जैसे मैंने आपको अल्फ़ाबेट में बताया, उसी तरीके से आप इसमें भी 1 to 5 या 1 to 10 नंबर्स लेकर आप ये सारी एक्टिविटीज़ उनके साथ फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है राइटिंग वर्क, जिसमें बच्चों को इस तरीके से ट्रेसिंग करने के लिए दी जाती है। तो बच्चों को नंबर्स की ट्रेसिंग करने के लिए दी जाती है। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो आप इस तरीके से ट्रेसिंग करवा सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप कॉपी में लिख कर भी बच्चों को करवा सकते हैं। मिसिंग नंबर्स, इसमें भी बच्चों को एक सिंपल एक्टिविटी करवाई जाती है। आप 1 to 10, 1 to 20 या 1 to 50 तक के नंबर्स बच्चों को मिसिंग नंबर्स के थ्रू ये एक्टिविटी करवा सकते हैं।
काउंटिंग, इसमें बच्चों को ऑब्जेक्ट के थ्रू काउंट करने के लिए सिखाया जाता है, जिसमें उन्हें कुछ ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं एंड काउंट करने के लिए दिया जाता है। काउंट एंड राइट, जब बच्चे काउंटिंग अच्छे से सीख जाते हैं देन उन्हें काउंट एंड राइट एक्टिविटी करवाई जाती है। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट दे दिए देन उन्हें काउंट करने के लिए देंगे, आफ्टर देन उन्हें राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर रॉक्स बनी हुई है, तो हाउ मेनी रॉक्स डू यू सी इन दिस पिक्चर, तो बच्चों को इस पिक्चर में रॉक्स को काउंट करना है एंड राइट करना है। सेम फॉर ट्री, हाउ मेनी ट्रीज डू यू सी, हाउ मेनी फ्रॉक्स डू यू सी, तो बच्चे को यहाँ पर काउंट करना रहता है एंड राइट करना रहता है। तो ये एक्टिविटीज़ आप घर पर भी आप टॉयज़ के थ्रू करवा सकते हैं। काउंट एंड मेज, इसमें भी ऑब्जेक्ट काउंट करना है एंड मेज करना है। लाइक हियर इज व्हेल, हाउ मेनी व्हेल्स, ओनली वन, सो सर्कल ऑन वन। हाउ मेनी फिशेस डू यू सी, हियर इज़ 9 फिशेस, सो सर्कल ऑन नंबर 9। इस तरीके की सिंपल एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं। सीक्वेंसिंग, इसमें बच्चों को 1 to 10 नंबर तक सीक्वेंसिंग फर्स्ट करवाई जाती है, आफ्टर देन 11 to 20, इस तरीके से बच्चों को सीक्वेंसिंग सिखाई जाती है। सर्कल द करेक्ट नंबर, ये एक्टिविटी जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट काउंट करना रहता है एंड करेक्ट नंबर पर सर्कल करना होता है। डिक्टेशन, इसमें आपको कोई नंबर बोलना है एंड बच्चे को वो नंबर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट है शेप्स एंड कलर्स, इसमें शेप्स में 4 टाइप ऑफ शेप्स ही बच्चों को नर्सरी क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें होते हैं सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। एंड कलर्स में रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, वाइट। इसके अलावा आप बच्चों को रेनबो के कलर्स भी पढ़ा सकते हैं। तो नंबर या मैथ में हमने फर्स्ट है प्री मैथ कॉन्सेप्ट, जिसमें सिंपल एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाया जाता है। नंबर्स, इसमें 1 से 50 तक के नंबर्स की कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है। एंड लास्ट है शेप्स एंड कलर्स। जीके, इसमें फर्स्ट है बॉडी पार्ट्स, जिसमें बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है। हमारे बच्चे जैसे ही अराउंड 2 ईयर्स के होते हैं और जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम उन्हें बॉडी पार्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। सिंपल क्वेश्चंस, वेयर इज़ योर नोज, वेयर इज़ योर ईयर्स, इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों को पूछे जाते हैं। इनके से आपने नहीं करवाए तो आप इस तरीके की बुक में जो बने हुए आते हैं पिक्चर्स बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड या चार्ट्स जो आते हैं, आप उनके थ्रू बच्चों को ईजिली पढ़ा सकते हैं। अदर देन आप अपनी खुद की बॉडी को पॉइंट आउट करके, लाइक दिस इज़ माई नोज, हियर इज़ माई हेड, हियर इज़ माई आईज, तो इस तरीके से आप बच्चों को ईजिली करवा सकते हैं। एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स में कुछ सिंपल एक्शन वर्ब्स होती है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है। मैंने आपको इसके ऊपर एक ऑलरेडी पूरा वीडियो बता चुकी हूँ, जिसमें आप किस तरीके से बच्चे से डेली सेंटेंसेस का यूज़ करके बच्चों को बात करते हुए एक्शन वर्ब सिखा सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के एक्शन वर्ब्स टॉपिक देख सकते हैं। सीजन्स, इसमें 6 सीजन्स है, स्प्रिंग, समर, मानसून, फॉल, प्री विंटर एंड विंटर, ये बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स में बच्चों को फ्रूट्स के बारे में पूछा जाता है। एटलीस्ट 5 फ्रूट्स के नेम बच्चों को लर्न करवाते हैं और उन्हें 5 फ्रूट्स के नेम पूछे जाते हैं। वेजिटेबल्स में भी उन्हें 5 वेजिटेबल्स के नेम पूछे जाते हैं। फ्लावर्स में 5 फ्लावर्स के नेम, बर्ड्स में भी 5 बर्ड्स के नेम बच्चों को पूछे जाते हैं। एनिमल्स में 3 टाइप ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स, ये बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, इसको लैंड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में बच्चों को स्कूल में सिखाए जाते हैं। नेशनल थिंग्स, इसमें सिंपल कुछ नेशनल थिंग्स लाइक नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री, नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्लैग, ऐसे कुछ नेशनल थिंग्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है। तो ये जीके में हमने देखा बॉडी पार्ट्स, एक्शन वर्ब्स, सीजन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल थिंग। नेक्स्ट है ओरल। ओरल में बच्चों को क्या क्या पूछा जाता है, उसमें आता है इंग्लिश राइम्स, हिंदी राइम्स, अपोजिट्स में बिग, स्मॉल, फैट, थिन, हार्ड, सॉफ्ट, कम, गो, यस, नो, राइट, लेफ्ट, ये कुछ स्मॉल अपोजिट्स हैं जो बच्चों को नर्सरी क्लास में सिखाए जाते हैं। थिंग्स एट होम, इसमें बच्चों को ये पूछा जाता है घर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन, वाटर प्यूरीफायर, म्यूज़िक सिस्टम, कंप्यूटर, मोबाइल, फ़ैन, अदर देन वार्डरोब, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, सोफ़ा, बेड, ये सब चीज़ें बच्चों को पूछी जाती है कि कौन सी चीज़ें किचन में यूज़ की जाती है, कौन सी चीज़ें हॉल में, वॉशरूम की चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें बच्चों को ओरल में पूछी जाती है। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में अ से अह तक स्वर जो होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, उस पर स्वर को लिखना एंड पढ़ना दोनों सिखाया जाता है। अक्षर से अक्षर को मिलाओ, जैसे अ से अ को मिलाना, आ से आ को मिलाना, ये एक्टिविटी स्वर के अंतर्गत करवाई जाती है। खाली जगह भरो, अ से अह तक के जो स्वर लिखे रहते हैं उसमें कुछ स्पेस दी जाती है और बच्चों को वो खाली स्थान भरने के लिए दिया जाता है। चित्र देखकर सही अक्षर से मिलाओ, मतलब चित्र का पहला अक्षर देखकर उसे मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल अनार का पिक्चर बना है तो अ से मिलाना है, आम का पिक्चर बना है तो आ से मिलाना है।
चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। सेम एक्टिविटी, अगर आम है, आम बना हुआ है तो आ लिखना है उसका पहला अक्षर। तो ये सिंपल एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती है। इस ओरल में राइम्स, हिंदी एंड इंग्लिश राइम्स पूछी जाती है, सम स्मॉल अपोजिट्स पूछे जाते हैं, एंड थिंग्स एट होम, जो घर में हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। एंड हिंदी में अ से अह तक के जो स्वर होते हैं उसके बारे में सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने नर्सरी क्लास का पूरा सिलेबस देखा। अगर आपका बच्चा भी नर्सरी क्लास में है या नर्सरी क्लास में जाने वाला है तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे होम, स्टे हेल्दी, टेक केयर।